एकाग्रता का बड़ा महत्व है, चाहे ध्यान या समाधि में, चाहे संसार के दैनंदिन कार्यों में। जो भी काम हम एकाग्रता से करते हैं उसके पूरे होने की संभावना बढ़ जाती है। एकाग्रता के अनेक उदाहरण भी हमारी जानकारी में हैं। सर्वाधिक चर्चित है अर्जुन और चिड़िया की आंख वाला प्रसंग। अर्जुन जब चिड़िया की आंख को भेदने की कोशिश करते हैं तो उन्हें सिर्फ आंख ही दिखाई देती है, आसपास का कुछ भी नजर नहीं आता। तभी तीर सीधा आंख के बीचों बीच जाकर लगता है। एकाग्रता के मायने भी हम जानते हैं। मन की सारी शक्ति लगाते हुए विचारों को एक ही जगह केंद्रित करने को हम एकाग्रता कहते हैं। एकाग्रता से हमारी बिखरी हुई सारी शक्ति संगठित हो जाती है। जैसे एक उत्तल लेंस को सूर्य के सामने रखते हैं तो दूसरी ओर सूर्य की सारी किरणें एक ही दिशा में बढ़ते हुए एक बिंदु पर आकर फोकस हो जाती हैं और वहां रखा कागज या कपास जलने लगता है। वस्तुतः सूर्य की हर किरण में तपिश होती है और जैसे ही बहुत सारी किरणें आगे बढ़ते हुए एक जगह केंद्रित होती हैं तो तापमान इतना बढ़ जाता है कि वस्तु जलने लगती है। विद्यार्थियों को एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई करने के लिए इसलिए कहा जाता है ताकि वे जो कुछ पढ़ रहे हैं वह स्मृति में ठीक से संग्रहित हो जाए। यदि नजरें तो किताब में लिखी पंक्तियों पर हैं मगर चित्त इधर उधर भटक रहा है तो वह सारा पढ़ा हुआ बेकार चला जाता है, अर्थात स्मृति पटल पर अंकित होने से रह जाता है। इसी प्रकार जब हम मंदिर में किसी मूर्ति के सामने खड़े होकर कुछ अरदास कर रहे होते हैं और हमारा ध्यान बाहर रखी चप्पल पर रहता है कि कोई उठा कर न ले जाए तो अरदास फलित नहीं हो पाती, अर्थात चित्त एकाग्र नहीं है। आंखें मूर्ति को देख रही हैं, जुबान से अरदास के शब्द भी निकल रहे हैं और मन कहीं और है, दुकान पर है, दफ्तर पर है, घर पर है, तो अरदास इष्ट तक नहीं पहुंचती। एकाग्रता का सटीक उदाहरण मैंने ओशो के एक प्रवचन में सुना। उसे एकाग्रता की पराकाष्ठा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि वह हूबहू तो याद नहीं मगर उसका सार ठीक से ख्याल में है। आप भी जानिए। एक थे भट्टोजी दीक्षित, उम्र तकरीबन 85 साल, घोर धार्मिक। प्रतिदिन सुबह शाम मंदिर जाते, घंटा बजाते, दिया जलाते, आराधना करते, दिन भर माला फेरते, हर वक्त राम का नाम ही बुदबुदाते। उनका एक पुत्र था, उम्र तकरीबन 60 साल, घोर नास्तिक, ईश्वर में कोई आस्था नहीं, न कभी मंदिर जाता न ही राम का नाम लेता। बाप ता जिंदगी बेटे को समझाते समझाते थक गया कि बेटा मंदिर जाया कर, राम का नाम लिया कर, मगर बेटा इस कान से सुनता, दूसरे कान से निकाल देता। बाप रोजाना टोकता मगर बेटे के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। एक दिन बाप ने बहुत जोर देकर कहा, बेटा अब तो तू भी बूढ़ा होने को है, पूरी जिंदगी यूं ही गुजार दी, कभी तो राम का नाम ले। बेटा बाप की नसीहत सुनते सुनते तंग आ गया था। उसने कहा, ठीक है, आज मंदिर जाता हूं, राम का नाम लूंगा, मगर आप बैठे मेरे लौटने की प्रतीक्षा मत करना। बाप समझा नहीं। उसने सोचा चलो बेटा आज तैयार तो हुआ। खैर बेटा मंदिर गया, घंटा बजाया, मूर्ति के सामने खड़ा हुआ, उसने राम का नाम लिया। एक ही बार पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शिद्दत से, रोए रोए से, अपनी समग्र ताकत से राम का नाम लिया एक बार और प्राण त्याग दिए। यह प्रसंग कितना सही है मुझे नहीं पता, मगर एकाग्रता का इससे सटीक वाकया मैंने नहीं सुना। देखिए, बाप ने पूरी जिंदगी राम का नाम लेने में गुजार दी, मगर ऊपरी मन से, औपचारिकता से।
चले तो बहुत, मगर पहुंचे कहीं नहीं। दूसरी ओर बेटे ने एक ही बार राम का नाम लिया, मगर मन की समग्र शक्ति से, और वह राम को उपलब्ध हो गया।